हेलो ऑल, वेलकम टू एडुटैप जैब यूट्यूब चैनल। बहुत बहुत स्वागत है आप लोगों का इस वीडियो में, जहां पर मैं आप लोगों के साथ जैब एग्जामिनेशन के रिलेटेड एक बहुत ही इंपॉर्टेंट अपडेट शेयर करने वाला हूं। दोस्तों, आप लोग जानते हैं कि जैब एग्जामिनेशन साल में 2 बार कंडक्ट करवाया जाता है, एक मई जून सेशन में और एक नवंबर दिसंबर सेशन में। तो जो मई जून सेशन है 2023 का, उसकी जो रजिस्ट्रेशन है जैब एग्जामिनेशन की, वो स्टार्ट हो चुकी है और आप लोग इसके लिए रजिस्टर कर सकते हैं। देखिए, याद रखिए कि इस रजिस्ट्रेशन को करने के लिए आप लोगों को IIBF की वेबसाइट पर जाना पड़ेगा। वेबसाइट का नाम क्या है? iibf.org.in। आप लोग यहां पर जाएंगे और अगर आप ऑलरेडी मेंबर हैं तो आप एनरोल कर सकते हैं। अगर आप मेंबर नहीं हैं तो आप DBF एग्जाम के लिए अप्लाई कर सकते हैं फ्रॉम द नॉन मेंबर कैटेगरी। लेकिन याद रखिए कि जो रजिस्ट्रेशन की डेट है वो आप लोगों के पास ऑलरेडी है, तो इन्हीं डेट्स के अंदर आप लोगों को रजिस्टर करना है। अगर मैं जैब एग्जामिनेशन की बात करूं तो जो रजिस्ट्रेशन है वो 1 मार्च 2023 से स्टार्ट हो चुकी है और 7 मार्च 2023 तक अगर आप रजिस्टर करते हैं तो यहां पर आपको नॉर्मल एग्जामिनेशन फीस देनी है। लेकिन अगर आप लोग 8 मार्च से लेकर 14 मार्च, जो कि अब वाला वीक है, इसमें अगर आप रजिस्टर करते हैं तो आपको नॉर्मल एग्जामिनेशन फीस प्लस ₹100 एक्स्ट्रा देने पड़ेंगे। और अगर आप नेक्स्ट वीक 15 मार्च 2023 से लेकर 21 मार्च 2023 के बीच में रजिस्टर करते हैं तो आप लोगों को ₹200 एक्स्ट्रा देने पड़ेंगे फ्रॉम दी नॉर्मल जो रजिस्ट्रेशन फीस है उससे। इसके साथ साथ दोस्तों आप लोगों को ध्यान ये देना है कि क्योंकि पिछली बार एग्जामिनेशन का सिलेबस चेंज हुआ है, ठीक है, कुछ नए कंपोनेंट्स ऐड हुए हैं और एक कंपोनेंट LRAB का डिलीट हुआ है, तो यहाँ पर आप लोगों को 2 नए ऑप्शन दिए गए हैं जब आप रजिस्टर करेंगे। पहला ऑप्शन है फॉरगो क्रेडिट एंड रजिस्टर डिनेवो। इसका मतलब क्या है कि अगर आप लोगों ने पहले ये एग्जाम दिया था और आपके पास कोई ऑलरेडी क्रेडिट है, आपने कोई पेपर ऑलरेडी क्वालिफाई कर लिया था, तो आप उस क्रेडिट को अब लूज कर दो और बिल्कुल फ्रेश स्टार्ट करो। बिल्कुल जो रीस्टार्ट वाला बटन है वो दबा दो और आप सारे एग्जाम्स को नए सिरे से दोगे और उनको क्वालिफाई करोगे। सेकंड ऑप्शन है अवेल क्रेडिट एज एप्लीकेबल विद बैलेंस क्रेडिट। फॉर एग्जांपल, अगर आप लोगों ने ऑलरेडी कोई पेपर क्लियर कर रखा है, आप नहीं चाहते कि मैं उसको फॉरगो करूं, मैं उसको आगे लेकर बढ़ना चाहता हूं और आपके पास बैलेंस अभी है एग्जामिनेशन के अटेम्प्ट देने का, तो उस पर्टिकुलर बैलेंस के हिसाब से आप नए जो सब्जेक्ट्स हैं या फिर जो सब्जेक्ट्स आपने क्वालिफाई नहीं किए हैं उसके लिए अप्लाई कर सकते हो बाय कीपिंग दी क्रेडिट ऑफ ऑलरेडी क्वालिफाइड सब्जेक्ट। इनको एक एग्जांपल के थ्रू समझते हैं। फॉर एग्जांपल, अगर आप लोगों ने अभी तक AFB क्वालिफाई नहीं किया था, आप लोगों ने PPB क्वालिफाई नहीं किया था और आप लोग चाहते हैं कि मैं पुराना जो मेरा बुरा हाल था उसको साइड में रखता हूं और मैं फ्रेश स्टार्ट करना चाहता हूं, तो आप बिल्कुल अपने आप को फ्रेश स्टार्ट करवा सकते हैं। यहाँ पर आप लोग अपने पुराने क्रेडिट्स को फॉरगो कर सकते हैं। अगर मान लो इनकेस आप लोगों ने AFB क्वालिफाई किया था, PPB क्वालिफाई नहीं किया था और आप अगेन चाहते हैं कि भाई मैं फ्रेश स्टार्ट करूं क्योंकि मेरे पास सिर्फ एक ही अटेम्प्ट बचा है, तो भी आप जो है नया स्टार्ट कर सकते हैं। लेकिन इसके साथ साथ अगर आप लोगों को लगता है कि मेरा AFB PPB क्वालिफाइड था ऑलरेडी, ठीक है, मेरा LRB क्वालिफाइड नहीं था और मैं चाहता हूं कि मैं इन 2 क्रेडिट के साथ आगे बढ़ूं और इस बार मैं इंडियन इकोनॉमी एंड इंडियन फाइनेंशियल सिस्टम और रिटेल बैंकिंग एंड वेल्थ मैनेजमेंट को क्वालिफाई कर लूं, तो आप अपने पुराने क्रेडिट्स को लेके साथ में चल सकते हो और फिर आप नए जो सब्जेक्ट्स हैं उनके लिए अप्लाई करोगे। ठीक है, तो ये 2 ऑप्शन आप लोगों को देखने को मिलेंगे। तो आप जिस तरीके का भी अपने लिए ओपिनियन चाहते हो उस हिसाब से आप आगे बढ़िए। लेकिन यहां पर एक बात आप लोगों को याद रखनी कि अगर आप लोगों का LRAB क्वालिफाइड था तो अब उसको लेकर आप आगे नहीं बढ़ सकते, वो सब्जेक्ट डिलीट हो चुका है। तो यहां पर सबसे इंपॉर्टेंट क्या है कि आपके लिए रजिस्ट्रेशन डेट्स हैं और आपको फीस बताई गई है। इसके साथ साथ आप लोगों को 2 ऑप्शंस दिए गए हैं। दोस्तों, एग्जामिनेशन डेट्स भी ऑलरेडी अनाउंस हो चुकी हैं, आप लोगों को शायद एग्जामिनेशन डेट पता होंगी। अगर किसी बच्चे को एग्जामिनेशन डेट नहीं पता है तो ध्यान रखिए कि आपका जो पेपर है इंडियन इकोनॉमी एंड इंडियन फाइनेंशियल सिस्टम, वो सबसे पहले होने वाला है 7 मई 2023 को। देन 13 मई 2023 को प्रिंसिपल एंड प्रैक्टिस ऑफ बैंकिंग होगा। देन 14 मई अगले दिन ही आपका बैंकिंग का पेपर है अकाउंटिंग एंड फाइनेंशियल मैनेजमेंट फॉर बैंकर्स एंड लास्ट पेपर 21 मई को है जो है रिटेल बैंकिंग एंड वेल्थ मैनेजमेंट। तो आप लोगों को अभी से प्लान करना चाहिए क्योंकि एग्जामिनेशन में ऑलमोस्ट 2 मंथ का समय बाकी है और ये जो मंथ है काफी इंपॉर्टेंट है आपकी प्रिपरेशन के लिए, क्योंकि जनरली हम इन्हीं मंथ्स में जाके एग्जाम से पहले जाके तैयारी अपनी पूरी जोरों शोरों से करते हैं। तो दिस इज दी हाई टाइम टू प्रिपेयर इन अ वेरी गुड मैनर फॉर दी जैब एग्जामिनेशन। एंड दोस्तों, एडुटैप की तरफ से आप लोगों को पूरी शुभकामनाएं। आई होप कि आप लोग इस बार फ्लाइंग कलर्स के साथ एक अच्छे मार्क्स के साथ इस जैब एग्जामिनेशन को क्वालिफाई करेंगे। दिस इज ऑल फ्रॉम माय साइड। अगर आपको कोई भी क्वेरी है, कोई भी डाउट है रिगार्डिंग जैब एग्जाम प्रिपरेशन, यू कैन कॉल अस एट 8146207241 या आप एक मेल ड्रॉप कर सकते हैं hello@edutap.co.in पर। जय हिंद, जय भारत।